मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू। मूवी की शुरुआत में हमें सुपर विलन टीम के एक मेंबर को दिखाते हैं जिसे एंटी विलन लीग चेस कर रहा है, और जिस तरह ये बाइक चला रही है लगता नहीं है कि कोई इसको पकड़ पाएगा। फिर वो उसको एक वैन से ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो अपनी बाइक ऐसे घुमाती है कि डोर बंद कर देती है, और फिर अपनी चेन की मदद से वो उनको चकमा देकर निकल जाती है, और आखिर वो एक रिकॉर्ड डिस्क शॉप में घुस जाती है। एक्चुअली ये 1976 की कहानी है और वहाँ पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड डिस्क का जमाना था। दोस्तों, सीडी उस वक्त पर नहीं हुआ करती थी। फिर वो उस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है। यहाँ विशेष 6 नाम के सुपर विलन टीम का हेडक्वार्टर है, और इतनी देर जो बाइक में करतब दिखा रही थी वो विशेष 6 की मेंबर ही है, और इसका नाम है बेल बॉटम। वो बड़ी मुश्किल से एक मैप को चुरा कर लाई हुई है, और ये भी इस टीम के मेंबर है। नाम है स्ट्रॉन्ग होल्ड। नेक्स्ट मेंबर है ये दादी, जिसका नाम है नंचक, और ये जो रोलर ब्लेड पर स्केट कर रहा है इसका नाम है वेंजेनेंस, और केकड़े जैसे हाथ वाले इस मेंबर का नाम है जीन क्लाउड, और ये महाशय है विशेष 6 टीम के बुजुर्ग लीडर, और इनका नाम है वाइल्ड नकल्स। अब बेल बॉटम जो एक मैप चुरा कर लाई है उसमें एक पुराने ज़ोडिएक स्टोन की लोकेशन बताई गई होती है, और अगर इन्हें ज़ोडिएक स्टोन मिल गया तो ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली विलन बन जाएंगे। अब उस मैप को फॉलो करके वाइल्ड नकल्स एशिया के किसी लोकेशन में पहुंचता है। वहाँ ड्रैगन्स के 2 छोटे स्टैचूज होते हैं। मैप के अनुसार दोनों ड्रैगन्स को घुमाना है, इसलिए वो छोटे ड्रैगन्स को घुमाता है, और तब झरने के पास के दोनों बड़े ड्रैगन्स घूमते हैं। अब उनके मुंह से आग निकलती है जिससे झरने का पानी रुक जाता है, और फिर वहाँ पर एक एंट्रेंस दिखाई पड़ता है और वाइल्ड नकल्स उसके अंदर जाता है। वहाँ की सीढ़ियाँ एकदम स्लोप जैसी होती हैं, और उसमें फिसलता हुआ वो नीचे जाता है, और फिर ऐन वक्त पर वो अलर्ट होकर कांटों के बीच में ठीक ठाक लैंड कर ही लेता है, और अगर जरा सा मिस हो जाता तो वाइल्ड नकल्स की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते। अब वहाँ पर उसे ज़ोडिएक स्टोन दिखाई देता है, और जब वो स्टोन को निकालने जाता है तो चारों ओर से छोटे छोटे सोल्जर्स को घेर लेते हैं। ये सोल्जर्स भी दिखने में मिनियंस जैसे लगते हैं। वाइल्ड नकल्स अपना एक्सपीरियंस यूज करके उन मिनी सोल्जर्स को मार डालता है और स्टोन निकालता है, और उसे निकालते ही वहाँ के 12 एनिमल्स की शक्ति उसमें आ जाती है। आई एम द पावर ऑफ यूनिवर्स, ये कहकर वो चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ हजारों मिनी सोल्जर्स उसको घेर लेते हैं। अब वाइल्ड नकल्स आगे आगे बढ़ता है और सोल्जर्स उसके पीछे पीछे। फिर वाइल्ड नकल्स बड़ी मुश्किल से बैम्बू स्टिक्स पर चढ़कर भाग लेता है, लेकिन वे लकड़ी को नीचे से काट देते हैं, और किसी तरह उनसे दूर भागकर वाइल्ड नकल्स अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है। फिर वो एक फ्लोटिंग कार में आकर उसको बचा लेते हैं। अब बेल बॉटम वाइल्ड नकल्स से ज़ोडिएक स्टोन ले लेती है और कहती है कि आज से मैं इस टीम की लीडर हूँ। वैसे भी इस टीम को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वाइल्ड नकल्स कहता है, लेकिन इस टीम को तो मैंने बनाया है, तुम मेरे साथ इस तरह गद्दारी नहीं कर सकती। और बेल बॉटम कहती है, सुनो दादू, अब तुम्हारी लीडर बनने की उम्र नहीं रही, अगले जनरेशन के लिए भी तो कुर्सी खाली करो। और ये कहकर वो रस्सी काट देती है। अब इसके बाद हमें एक एलिमेंट्री स्कूल दिखाया जाता है जहाँ टीचर पूछती है, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनोगे? एक कहता है डॉक्टर, दूसरा कहता है टीचर, तीसरा कहता है मैं प्रेसिडेंट बनकर रेस कार चलाऊंगा। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो तुम क्या बनोगे गुरु? गुरु, मैडम मैं सुपर विलन बनूंगा। और ये देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। अब स्कूल खत्म होता है और सभी बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने आए होते हैं, लेकिन गुरु को लेने के लिए मिनियंस आए होते हैं, और उसके बाद वो मूवी देखने का प्लान करते हैं। फिर वो अपनी साइकिल का बटन प्रेस करता है और अब साइकिल जेट बन जाती है, और वह हाई स्पीड मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं। वहाँ जॉज मूवी चल रही होती है, लेकिन हाउसफुल हो चुका है। अब ये लोग अंदर जाकर एक स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं, और उसके फटने से थिएटर में बदबू फैल जाती है, और सभी लोग तो नाक बंद करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों वहाँ पर मस्त बैठकर आराम से थिएटर में मूवी देखते हैं, और साथ ही साथ फुल बकेट पॉपकॉर्न का भी मजा लेते हैं। मूवी के बाद मॉल में पिन बॉल गेम खेलते हैं, लेकिन वहाँ भी मैग्नेट से गोलमाल करके काफी सारे टिकट जीत जाते हैं। उसके बाद सुपर हुप गेम में भी ऊपर से बास्केट में बॉल डालकर ढेर सारे टिकट इकट्ठा कर लेते हैं। हॉकी गेम में भी सारे वायर कनेक्शन बदल देते हैं, और इस तरह हर गेम सिस्टम को उल्टा करके कई सारे फ्री कूपन जीत जाते हैं। और फिर आइसक्रीम शॉप में बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है, और फिर गुरु एक फ्रीजर गन से सभी के ऊपर चीज स्प्रे करता है, और उस गैप में मिनियन आइसक्रीम ले लेता है, और ऊपर से फ्री में जीता हुआ टेडी बियर टिप्स में रख देता है। अब आइसक्रीम मिल गई है तो चुपचाप खाया थोड़ा जाता है इनसे। वहाँ साइकिलिंग करते हुए लोगों को आइसक्रीम का लालच दे रहे होते हैं, और इस तरह हर जगह तहलका मचा कर ये लोग उत्पात मचा लेते हैं। और फिर घर लौटते हैं तो गुरु के लिए एक पोस्ट आया होता है, उसके अंदर एक टेप होता है जो विशेष 6 ने भेजा है। फिर गुरु जब उसको प्ले करता है तो उसमें बेल बॉटम कहती है, मिस्टर गुरु, दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर विलन टीम विशेष 6 में आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है। हमारी टीम में एक वैकेंसी है और आपका इंटरव्यू कल दोपहर को होगा। और ये सुनकर मिनियंस बहुत ही खुश हो जाते हैं कि गुरु सुपर विलन बनने वाला है, और साथ ही साथ उसमें यह भी बताया जाता है कि इंटरव्यू का एड्रेस है 417 मेन स्ट्रीट। वहां पहुंचकर आपको एक पासवर्ड देना होगा, और पासवर्ड है तुम अच्छे नहीं हो। और मिस्टर गुरु, अब जल्दी से जगह खाली कीजिए क्योंकि ये टेप ब्लास्ट होने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही होता है, और मिनियंस धुएं में डिजाइन बनाकर खेल रहे होते हैं। चलो ये गुड न्यूज मॉम को बता देता हूँ। ये सोचकर वो अपनी मॉम के कमरे में जाता है, लेकिन वहां से जोर की आवाजें आती है, और फिर घबराकर गुरु अंदर देखता है तो उसकी मॉम योगा मास्टर के साथ योगा कर रही होती है।
मिनियंस उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी मॉम चिल्लाती है कि अपने बदसूरत फ्रेंड्स को यहाँ से लेकर चले जाओ वरना उनको खत्म कर दूंगी। फिर गुरु बाहर आकर उनको कहता है कि यार तुम लोगों ने कुछ तो नहीं देखा ना, कुछ नहीं देखा ना। और वो भी कहते हैं कि हाँ हमने कुछ नहीं देखा लेकिन हमने बहुत कुछ सुना। अरे ठीक है, मैं अपने इंटरव्यू की गुड न्यूज को सारे आर्मी को देता हूँ। अब मैं हमारी सीक्रेट गुफा में जाकर रेडी हो जाता हूँ। अब ये कहकर वो फिसलता हुआ बेसमेंट में जाता है और वहाँ बाकी मिनियंस बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। खा गए ना धोखा, अरे हार्ड वर्क करने के बजाय खेल रहे होते हैं। ये मेरा पहला रॉकेट है, ये कहकर गुरु एक रॉकेट छोड़ता है जो सीलिंग को तोड़ देता है। और तब वो एक वर्कर से कहता है कि रियान तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या कहा सर? अरे मैंने कहा तुम बहुत अच्छा काम करते हो। क्या कहा सर? और उनका ऐसा ही चलता रहता है। अब गुरु अपनी आर्मी को इंटरव्यू की बात बताता है और सब बहुत ही खुश होते हैं और उसको मिनी बॉस करके चीयर करते हैं। तब ऑटो नाम का एक मिनियन आकर अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने लगता है और इतना बोलता है कि किसी की कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो उसको कहता है सुनो ऑटो, जो मुंह बंद रखेगा वो गेम जीतेगा। और ये सुनकर वो मुंह टाइट बंद कर देता है और कुछ ही देर में बेहोश भी हो जाता है। और फिर गुरु सपने देखता है कि अब मैं भी विश्व 6 का मेंबर हूँ। तभी एक छुटकू सा मिनियन आकर कहता है कि मिनी बॉस मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। अब गुरु कहता है कि चलो ठीक है तुम मेरे पास सो सकते हो लेकिन आइंदा बुरे सपनों का बहाना मत बनाना, समझे? एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी अंदर आ जाऊं चादर के? अरे तुम भी, चलो आओ आओ अंदर। ये दोनों गुड नाइट कह ही रहे होते हैं कि तीसरा न जाने कहां से आकर इस छोटे से बैटमैन के साथ ही चिपक जाता है। अब टीवी पर वीएनसी चैनल की न्यूज चल रही होती है। उसमें बताते हैं कि विशेष 6 जल्दी विलन्स के रूल को बदलने वाले हैं। अब स्क्रीन पर बेल बटन आकर कहती है कि डियर विलन्स, आज से तीसरे दिन चाइनीज न्यू ईयर शुरू होगा और उस रात विशेष 6 अपनी ताकत का डेमो देगा। हम अपने ज़ोडिएक स्टोन से एंटी विलन्स लीग को खत्म कर देंगे और दुनिया के सबसे पावरफुल विलन बन जाएंगे। और न्यूज देखकर वाइल्ड नकल्स चिढ़ जाता है और बेल बटन से बदला लेने की सोचता है। अब उसके गैंग के आदमी पूछते हैं बॉस कम से कम महीने में तो पगार दे दीजिए हमको। वो कहता है कि अरे पगार के बदले में मैं तुमको ट्रेनिंग दे तो रहा हूँ। लेसन 1, हमेशा तैयार रहो। लेसन 2, यह है बेल्जियन 5 आर्म नोज पिक। लेसन 3, यह है ल्यूथेनियन हेयर कट। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुमको सैलरी जरूर दूंगा। पर सबसे पहले हमें बेल बटन से ज़ोडिएक स्टोन को चुराना होगा। अब अगले दिन गुरु नहा धोकर चड्डी पहनकर मस्त इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है और वो सभी कहते हैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। अरे तुम सब इंटरव्यू में क्या करोगे? जब पहली बार तुम मुझे मिले मैंने सोचा कि ऑडियंस जितने छोटे लोग मेरे किस काम के, लेकिन तुम लोग मुझसे एकदम से चिपक गए और मेरा भी दिल नहीं माना और मैंने तुमको अंदर बुला लिया। और फिर हम सब बहुत खुश थे। मेरे सीक्रेट गुफा भी तुम लोगों ने बहुत ही खूब तैयार की है और उसके लिए मैं तुम सबको A+ देता हूँ। लेकिन विशेष 6 ऊंचे लेवल की टीम है और तुम लोग चाहो तो किसी दूसरे विलन को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, ऐसा मत कहो मिनी बॉस। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ मैं ही जाऊंगा। और ये कहकर गुरु चला जाता है। लेकिन ये 3 मिनियंस केविन, स्टुअर्ट और बॉब उसको फॉलो करते रहते हैं। अब दिखाते हैं कि गुरु को फर्स्ट सीन के उस वीडियो कैसेट शॉप में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और एंट्रेंस पर एक आर्नोल्ड जैसा तगड़ा आदमी उसको डराता है। फिर वहाँ एक साइंटिस्ट भी होता है जो अपने नए इन्वेंशन के लिए टेस्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि ओके बेटा तुम्हें क्या चाहिए? और फिर गुरु उस पासवर्ड को कहता है तुम अच्छे आदमी नहीं हो। समझ गया, तुम इस गाने को बूथ नंबर 3 में प्ले करो। गुरु कहता है थैंक्स, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नेफेरियो है। अब वो डॉक्टर उसको एक गैजेट देता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम फेमस हो गए तो ये मत भूलना कि मैंने तुमको सबसे पहले एक गैजेट दिया था। और फिर गुरु डिस्क को ठीक तरह से प्ले करता है तो उसमें कहते हैं कि वेलकम टू विशेष 6 और फिर बूथ नंबर 3 बेसमेंट में चला जाता है। पहला नंबर गुरु का ही होता है और वो बड़ी टेंशन में अंदर जाता है और कहता है सुनो बदसूरत विलन, मेरा नाम है गुरु। मुझे पता है कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ पता नहीं। अगर 10 साल की उम्र में किसी ने मुझसे पूछा होता कि क्या तुम अपने फेवरेट विलन वाइल्ड नकल्स की जगह ले सकोगे, तो मेरा जवाब होता कभी नहीं। लेकिन अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे यकीन है कि वाइल्ड नकल्स जैसा जरूर बन जाऊंगा। अभी मेरी उम्र 12.25 साल है। और ये देखकर बेल बॉटम कहती है कि अरे इस छोटे बच्चे को किसने भेज दिया अंदर? इसके साथ ही कहता है कि सॉरी बेल बॉटम, मुझे लगा कि ये बौना है। और फिर गुरु कहता है कि साइज देखकर मुझे छोटा मत समझो मैडम, चाहो तो मुझसे लड़के देख लो। वो कहती है कि सुन छोटे, बुरे काम सिर्फ बड़ों के लिए रिजर्व्ड हैं। तुम जैसे उंगली चूसने वाले दूध पीते बच्चों के लिए नहीं है। अगली बार कुछ ऐसा करके आओ जिससे हम तुमसे इम्प्रेस हो जाएं। नाउ यू कैन गो। चलो अगला कौन है? मैं हूँ विंगमैन। अब ये कहकर एक आदमी चैट में गलत डायरेक्शन में उड़ने लगता है और ये लोग उसको पकड़कर खींचते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर गुरु ज़ोडिएक स्टोन चुरा लेता है और ये लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेसमेंट से बचकर शॉप के अंदर आ जाता है। शॉप में सब उसको बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। डॉक्टर नेफेरियो कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब वाइल्ड नकल्स बड़ा ही हैरान हो जाता है कि ये स्मार्ट लौंडा है कौन। और तब गुरु को पता चलता है कि वहाँ पर मिनियंस हैं। अब वो मिनियंस को लेकर तेजी से साइकिल में चला जाता है और फिर विलन्स उसको चेज करते हैं और इस बीच ऑटो नीचे गिर जाता है और उसी के पास स्टोन भी होता है। सुनो ऑटो, स्टोन लेकर सीधे सीक्रेट गुफा में पहुंच जाना, ठीक है? मैं इनको लेके जाता हूँ। और ये कहकर गुरु बाकी मिनियंस को लेके जाता है, लेकिन अचानक साइकिल का जेट खराब हो जाता है
और ननचक अपने वेपन से उन्हें अटैक करती है। अब दूसरी ओर स्ट्रॉन्ग होल्ड वैन उठाकर ऊपर फेंकता है, पर ये लोग झुक जाते हैं और उनके वेपन्स उनको ही लग जाते हैं। लेकिन बेल बॉटम तो उनको छोड़ने वाले नहीं है। वो अपनी चेन से उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एन वक्त पर साइकिल का जेट काम करने लगता है और इस तरह वो सभी बच निकलते हैं। अब उनको एक वैन फॉलो कर रही होती है, तो गुरु कहता है कि उन लोगों को लगा था कि एक छोटा बच्चा विलन नहीं बन सकता, लेकिन उनकी नाक के नीचे से मैंने ये स्टोन चुरा लिया है और अब ये स्टोन पाने के लिए वे मेरे पैरों के सामने गिड़गिड़ा कर रोएंगे कि प्लीज आप हमारे सुपर विलन टीम को ज्वाइन कर लो। लेकिन वो साथ ही साथ कहता है कि अरे वो स्टोन तो ऑटो के पास है। अब ऑटो कहाँ है ये तो पता नहीं। तभी ठीक टाइम पर ऑटो वहाँ पहुँच जाता है। वेरी गुड ऑटो, जल्दी स्टोन निकालो। और फिर ऑटो एक टॉय स्टोन निकाल कर उसको देता है। दरअसल जब ऑटो जोड़े की स्टोन लेकर आ रहा था तो कीचड़ में गिर गया था और उसके अंदर से स्टोन निकलते वक्त वो स्लिप होकर दूर गिर गया। ऑटो उसके पीछे भागा था, लेकिन तब तक स्टोन एक बतख के मुंह में फंस गया। अब ऑटो हार मानने वाला तो नहीं था और उस बतख की मार खाकर भी वो स्टोन को ले लेता है। और तभी वहाँ एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। एक लड़की ने उसे एक टॉय स्टोन गिफ्ट दिया, पर उस लड़के को वो टॉय स्टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन हमारे ऑटो को टॉय स्टोन बहुत ही पसंद आ गया था, इसलिए उसने अपना जोड़े का स्टोन उस लड़के को दे दिया और उससे वो टॉय स्टोन ले लिया। और ये सुनकर वो कहता है कि हे भगवान, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी क्या? इस सस्ते टॉय स्टोन के लिए तुमने मेरा पूरा फ्यूचर ही खत्म कर दिया। मेरी मम ठीक ही कहती थी, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम सबको मैं नौकरी से डिसमिस करता हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं खुद इस स्टोन की तलाश में जा रहा हूँ और जब मैं लौटूंगा तो मुझे एक भी मिनियन यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। अब ये कहकर गुरु चला जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ही उसको एक वैन में किडनैप कर लिया जाता है। एक्चुअली उसे वाइल्ड नकल्स ने किडनैप किया होता है। अब वो गुरु से स्टोन मांगता है तो वो टॉय स्टोन देता है। वाइल्ड नकल्स उसे उल्टा लटकाकर धमकाता है, लेकिन वो कहता है कि मदर प्रॉमिस मेरे पास स्टोन नहीं है। अब वाइल्ड नकल्स गुरु के घर फोन करने जाता है। गुरु गिड़गिड़ा कर कहता है कि प्लीज मेरे घर फोन मत करना, मेरी मम आपको पैसे दे देगी और मुझे यहीं रखने को कहेगी। लेकिन फिर भी वाइल्ड नकल्स उसको जोर देता है कि तुम नंबर को डायल करो। अब गुरु उल्टा लटक कर इतने धीरे धीरे नंबर को डायल करता है कि तब तक बर्ड्स भी सो जाते हैं। अब मिनियंस गुरु को वापस लाने के स्केच बना रहे होते हैं और तब फोन बजता है और टेंशन में वो सारा स्केच उखाड़ कर भाग जाते हैं और फोन उठाते हैं। वहाँ वो मिनियंस कहते हैं कि हेलो, ये मिनी बॉस का अड्डा है, आप कौन है? अच्छा, तो तुम्हारे पास गुंडे भी हैं? नहीं नहीं सर, मारने के लिए नहीं है, मार खाने के लिए मैंने उनको अपॉइंट किया है। तभी वाइल्ड नकल्स गुरु के मिनियंस को कहता है कि तुम जो भी हो स्टोन लेकर अभी निकल जाओ और सैन फ्रांसिस्को के 6830 ग्रीन स्ट्रीट पर पहुंचा दो और काम 2 दिन में हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारा मिनी बॉस जिंदा नहीं बचेगा। अब यहाँ मिनियंस परेशान हो जाते हैं और ऑटो को पूछते हैं, अबे तूने पत्थर छोड़ा किधर? छोटा लड़का, लंबे बाल, ड्राइंग तो अच्छी, लेकिन पत्थर किधर है? अरे बता ना। और फिर वो कहता है कि स्टोन किसी को दे दिया है। और फिर जब उनको पता चलता है कि वो एक लड़के के पास है तो वो उसके पास जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि उस लड़के ने वो स्टोन अपने अंकल के पास दे दिया है, लेकिन ये पता नहीं है कि अंकल कहाँ है। अब ऑटो अंकल को ढूंढकर उसको फॉलो करता है और यहाँ दूसरे मिनियंस उस लड़के को फैन में फंसा देते हैं। फिर वे बाहर जाते हैं तो एक बस पर सैन फ्रांसिस्को लिखा होता है। अब वे उसमें चढ़ जाते हैं और दूसरी ओर विलन्स गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ केविन, स्टुअर्ट और बॉब एयरपोर्ट पहुंचते हैं और सैन फ्रांसिस्को के 3 टिकट्स मांगते हैं। फिर पैसों के बजाय बॉब टॉफीज देता है तो उनको वहां से भगा देते हैं, लेकिन बॉब टॉफीज को वेस्ट नहीं करता और लॉलीपॉप में रखकर खा जाता है। और तब केविन देखता है कि पायलट और एयर होस्टेस बिना टिकट के अंदर जा रहे होते हैं और ये लोग भी पायलट और एयर होस्टेस के भेस में अंदर घुसते हैं और एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। पैसेंजर को खाना देने के बजाय एक मूंगफली सप्लाई कर रहे होते हैं। अब इनको देखकर एक बच्चा रोने लगता है। फिर केविन प्लेन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टुअर्ट सारे बटन्स दबाने लगता है और इस तरह ये प्लेन में खेल रहे होते हैं। फिर किसी तरह प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। स्टुअर्ट वॉमिट करते हुए टॉयलेट में चला जाता है और बॉब रोते हुए बच्चे को मनाता है। स्टुअर्ट टॉयलेट फ्लश करना नहीं जानता और गलती से टॉयलेट में फंस जाता है और प्लेन अब सैन फ्रांसिस्को पहुंचने वाला होता है। फिर केविन तेजी से प्लेन को लैंड करता है और सभी घबरा जाते हैं। इतने में स्टुअर्ट टॉयलेट पेपर लपेट कर बाहर आता है और यहाँ वाइल्ड नकल्स गुरु को द डिस्क इन्फेर्नो नाम के एक बड़े म्यूजिक प्लेयर से बांध देता है। फिर वो प्लेयर को अगले 48 घंटों के लिए म्यूजिक बजाने के लिए सेट कर देता है और अगर 48 घंटों में म्यूजिक सुनकर गुरु नहीं मरा तो एक ब्लेड उसको काट डालेगी। अब यहाँ ऑटो अंकल को बहुत दूर चेज करता है, लेकिन लगता है अंकल का टैंक फुल है और वो पेट्रोल के लिए भी नहीं रुकता। ऑटो जेट स्पीड से अपनी साइकिल में जा रहा होता है और एक बाइक रेसर को क्रॉस कर लेता है, लेकिन बाइक रेसर अपना बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। फिर केविन की टीम वाइल्ड नकल्स के घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन घर जाने के लिए उनको एक बहुत ही मुश्किल स्लोप क्रॉस करना पड़ेगा। अब वे बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़कर जाते हैं, लेकिन तब बॉब एक ट्रेन से टकरा जाता है और फिर दिखाते हैं कि वो ट्रेन पर अटक कर जा रहा है। बाकी लोग भी उसी तरह ट्रेन को पकड़कर जाने लगते हैं। अब वाइल्ड नकल्स के घर पर कई गुंडे होते हैं। मिनियंस सोचने पड़ जाते हैं कि अंदर कैसे जाएं और फिर तब बॉब खुद को स्प्रे पेंट लगा देता है और तब इन्हें आइडिया आता है और वे सब भेस बदल कर अंदर जाते हैं। लेकिन जब बॉब छींक देता है तो वे पकड़ जाते हैं और अब गुंडे इनको चेज करने लगते हैं
और फिर चेस में केविन लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। अब उसको देखकर ये लोग भी तेजी से लुढ़कने लगते हैं और फिर आखिर में वे चाइना टाउन मार्केट में पहुंच जाते हैं। तभी गुंडे इनको पीट कर पकड़ने लगते हैं और फिर वहां एक्वा पंचर करने वाली एक चाइनीज औरत चिल्लाती है कि उन बच्चों को छोड़ दो, लेकिन गुंडे कहते हैं कि अपने काम से काम रखो आंटी। क्या मुझे आंटी कहा? और ये कहकर वो एक गुंडे को मार डालती है। मैं हूँ मास्टर ऑफ द एंसेंट शाओलिन आर्ट ऑफ कुंफू। फिर वो हवा में उड़ उड़कर सभी को पीटने लगती है और गुंडे घायल होकर वहां से भाग जाते हैं। अब मिनियंस उस लेडी से कहते हैं कि हमें भी कुंफू सिखाओ ना। वो हंसने लगती है। तब स्टुअर्ट उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है, लेकिन वो उसको अपने कस्टमर से पिटवा देती है। देखो बच्चों, मैंने कुंफू सिखाना छोड़ दिया है, अब एक्यूपेंचर ही मेरी जिंदगी है। लेकिन मैडम, कुंफू सीखकर हमें अपने मिनी बॉस को बचाना है। अब ये सुनकर वो मान जाती है। अब यहाँ गुरु की मॉम घर को अरेंज कर रही होती है। तब सीलिंग तोड़कर विलन्स वहाँ आते हैं और गुरु की मॉम पूछती है कि ऐसी अजीब कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों आए हो, हैलोवीन तो कब का खत्म हो चुका है। फिर वे मिनियन से गुरु के बारे में पूछते हैं। वे बता देते हैं कि वाइल्ड नकल्स उसको सैन फ्रांसिस्को लेके गया है। अब विलन सोचते हैं कि अरे वो बुड्ढा अभी तक मरा नहीं है क्या, और ऊपर से वो गुरु के साथ मिल गया है। और ये कहकर वे सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। अब उसकी माँ चिल्लाती है कि अरे जा कहाँ रहे हो, इस सीलिंग के पैसे तो दे दो। अब यहाँ इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। यह है बेसिक स्किल्स। पहले तुम एक बेसिक किक करो। और उन बेगार से किक को देखकर कुंफू लेडी कहती है आगे से कभी किक मत करना, समझे। और यह है मिलन हैमर। ये एक वेपन है और एक डमी है जिससे तुमको प्रैक्टिस करना है। अब स्टुअर्ट डमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उससे मार खाता है और उसकी आंखें भी अंदर चली जाती है। फिर कुंफू लेडी दिमाग को स्ट्रांग बनाने की ट्रेनिंग देती है और 3 मोटी लकड़ियों को तोड़कर दिखाती है। और जब मिनियंस की बारी आती है तो केविन को आगे छोड़कर ये दोनों पीछे हो जाते हैं। केविन उसे तोड़ नहीं पाता और तब स्टुअर्ट आगे आकर उसको तोड़ने के बहाने केविन को लकड़ी पर पटक कर उसको तोड़ने लगता है। और परेशान होकर केविन वहां से जाता है और स्टुअर्ट और बॉब भी उसको फॉलो करने लगते हैं। तभी कुंफू लेडी एक सुई से उसको लॉक कर देती है। ठीक है, अभी रेस्ट कर लो, कल की ट्रेनिंग और भी बुरी होगी, तैयार रहना। अब यहाँ वाइल्ड नकल्स के गुंडे बैंडेज बंधवा कर आते हैं और कहते हैं हम नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। पर वाइल्ड नकल्स गुरु से कहता है कि मैंने अपने आदमियों को नौकरी से निकाल दिया है, अब तुम ये सब काम करोगे। यहाँ ऑटो अंकल को चेस करते थक जाता है और तब ऊपर उसे जोड़े की स्टोन दिखाई देता है। अरे स्टोन तो अंकल ने पकड़ा हुआ है। अब ऑटो स्टोन को पकड़ लेता है और अंकल को नहीं छोड़ता। और फिर अंकल स्टोन उठाकर उसको दे देता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो छोटू। वो तुतलाकर कहता है कि सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। वाह क्या बात है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और ये कहकर अंकल उसको लिफ्ट देता है। फिर वो दोनों मजे से ट्रैवल करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े केले के साथ फोटो लेते हैं और ट्रक के पीछे अपने रिफ्लेक्शन के साथ बातें करते हैं। ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजाता है, लेकिन ऑटो उससे भी ऊंची आवाज में चिल्लाता है और फिर ट्रक ड्राइवर अपना ग्लास ऊपर कर देता है। अब दिखाते हैं कि वाइल्ड नकल्स गुरु से अपना स्विमिंग पूल साफ करवाता है। उसमें कई मगरमच्छ होते हैं, ध्यान रहे कहीं वे तुमको काट न ले। और वो कहता है कि मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्लीन करना है। अब ये कहकर वो स्विमिंग पूल साफ करने लगता है, लेकिन मगरमच्छ के बीच में गिर जाता है और फिर गुरु अपनी जान पर खेलकर वाइल्ड नकल्स को बचा लेता है। और वाइल्ड नकल्स कहता है कि तुम चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन तुम नहीं भागे। सर आप मेरे फेवरेट विलन हैं, इसलिए आपको छोड़कर नहीं भागा। और फिर वाइल्ड नकल्स उसको कहता है कि ठीक है बच्चे, दुनिया का सबसे अच्छा विलन कैसे बनना है ये मैं तुमको सिखाऊंगा। अब यहाँ कुंफू लेडी कहती है कि आज का लेसन है फाइंडिंग योर इनर बीस्ट, अपने अंदर के बीस्ट को बाहर निकालो। ये कहकर कुंफू लेडी अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिखाती है। फिर वो उड़कर स्टुअर्ट को एक तगड़ा किक मारती है और स्टुअर्ट पेड़ों के बीच होल करके पीछे गिर जाता है। इस तरह की जोरदार ट्रेनिंग चल रही होती है और फिर केविन आग के ऊपर पुशअप कर रहा होता है और ये लोग आग बढ़ा देते हैं। ट्रेनिंग के बीच में स्टुअर्ट केला खाता है और एक भूखा सेल उसको देख लेता है और ये उसको केला देने का नाटक करके फिर वापस ले लेता है। तब दूसरी और एक और सील केले के साथ स्टुअर्ट को भी खींच लेता है और फिर बॉब एक बार छींकता है और गलती से लकड़ी टूट जाती है। और तब कुंफू लेडी को पता चलता है कि बॉब का सर बहुत ही स्ट्रांग है और किसी भी चीज को तोड़ सकता है। स्टुअर्ट अपनी शक्ति से सबको गिराने की एक्टिंग कर रहा होता है, फिर भी अपनी शक्ति को बाहर लाने की ट्रेनिंग लेते हैं। केविन, स्टुअर्ट और बॉब, अब तुम तीनों एकदम तैयार हो। और ये सुनते ही तीनों भाग जाते हैं। अरे रुको, मेरा मतलब था कि जूनियर कुंफू बैच के लिए तैयार हो, पता नहीं कहाँ मरने के लिए चले गए ये तीनों। यहाँ नकल्स उसको सिखाता है रॉबरी का पहला रूल है तुम हमेशा अपने कैरेक्टर पर बने रहो। ओके दादू। और फिर अब दोनों बैंक के अंदर जाते हैं। वाइल्ड नकल्स कहता है कि मेरे पोते को सुसु करना है। फिर वे टॉयलेट में जाते हैं और वाइल्ड नकल्स अपनी आंख स्कैन करवाता है। तब बैंक ऑफ इविल का डोर खुलता है और वे अंदर जाते हैं। गुरु कहता है कि दादू यहाँ कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि सर ये लड़का कौन है, और वो कहता है ये मेरा पोता है। पूछने वाला कहता है कि मेरा भी एक बेटा है। और गुरु कहता है कि आपका बेटा बहुत ही अजीब दिखता है। और फिर वाइल्ड नकल्स कहता है अरे मेरा पोता मजाक कर रहा है, आपका बेटा बहुत ही क्यूट है। अब वाइल्ड नकल्स छाती पकड़कर हार्ट अटैक की एक्टिंग करता है। तब गुरु लॉकर के पास चला जाता है, फिर अपने गैजेट से लॉकर की चाबी भी चुरा लेता है। और यहाँ वाइल्ड नकल्स बड़बड़ाता है कि मुझे स्वर्ग नजर आ रहा है, पता नहीं क्या होगा।
अरे इस तरफ नहीं उस तरफ, और ये कहकर वो गुरु को डायरेक्शन दे रहा होता है और गुरु लॉक को दूसरी तरफ घुमाता है। अब इतने में डॉक्टर आकर वायर्ड नकल्स को शॉक ट्रीटमेंट देने लगते हैं और वायर्ड नकल्स कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर अपना काम करते रहते हैं और उसको मैक्सिमम चार्ज पर करंट देने लगते हैं और फिर गुरु आकर वायर्ड नकल्स को बचा लेता है। इतना रिस्क लेकर गुरु ने लॉकर से मोनालिसा की एक पेंटिंग चुराई होती है। फिर यहाँ दिखाते हैं तीनों मिनियंस वायर्ड नकल्स के घर में छुप छुप कर जा रहे होते हैं। तब विलन्स वहाँ वायर्ड नकल्स और गुरु की तलाश कर रहे होते हैं। उनके ना मिलने पर पूरे घर को बर्बाद करके चले जाते हैं। ऑटो और अंकल सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं। अब अंकल ऑटो को चाइना टाउन में ड्रॉप करके चला जाता है। आज रात 12 बजे चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, इसलिए वहाँ पर जोरदार सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वायर्ड नकल्स और गुरु घर आते हैं तो पता चलता है कि विलन्स ने घर को तहस नहस कर दिया है। वायर्ड नकल्स बड़ा ही शॉक हो जाता है और कहता है उन लोगों को मैंने ही सारी ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अब मैं उनसे नहीं भिड़ सकता। मैं बूढ़ा और अकेला हो गया हूँ। सर आप बूढ़े जरूर हो गए हो, लेकिन अकेले नहीं है। हम दोनों मिलकर द टेरिबल टूज करके एक टीम बनाएंगे। लेकिन वायर्ड नकल्स उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं रखता और उसको भेज देता है। अब वो उदास होकर बाहर जाता है तो एक ट्रेन को देखकर उसके अंदर चढ़ जाता है और तभी उसे ऑटो की आवाज आती है। वो सेलिब्रेशन को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। फिर गुरु और ऑटो जोडेक स्टोन को लेकर वायर्ड नकल्स के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में विलन्स उनको रोककर स्टोन को छीन लेते हैं और तभी एंटी विलन लीग के एजेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। तब बेल बॉटम उन्हें याद दिलाती है कि ठीक 12 बज रहे हैं और चाइनीज न्यू ईयर शुरू हो चुका है, मतलब इस स्टोन के 12 एनिमल्स की शक्ति मुझ में समा जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है और बेल बॉटम एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन में बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग होल्ड एक सैंड बन जाता है, जीन क्लॉड एक बंदर बन जाता है और ननचक एक सांप बन जाती है और फिर आखिर में वेंजेंस एक टाइगर में बदल जाता है। और अब एंटी विलन्स इनका मुकाबला नहीं कर पाती और भाग जाते हैं। विलन्स गुरु को क्लॉक की सुई से बांध देते हैं और जैसे जैसे सुइयां अलग होंगी गुरु के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ मिनियंस बेल बॉटम को कोसने लगते हैं। वो कहती है मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करती, इसलिए तुम्हें थोड़ी शक्ति दे देती हूँ। अब ये कहकर वो शक्ति तो देती है लेकिन केविन को खरगोश बना देती है, फिर बॉब को बकरा और स्टुअर्ट को मुर्गी बना देती है। अब इतने में वायर्ड नकल्स गुरु को बचाने वहां जाता है। ओह तुम अपने शिष्य को बचाने आ गए हो, कौन सी आर्मी लेकर आए हो? मिनियंस की आर्मी। अब दोनों ग्रुप्स में घमासान लड़ाई होती है। अपने ओरिजिनल शेप में होते तो भी मिनियंस मार ही खाते, अब इस नए शेप में भी और भी मार खाते हैं और फटे हुए पोस्टर की तरह हो जाते हैं। यहाँ क्लॉक की सुइयां भी अलग होने लगती हैं और दर्द के मारे गुरु चिल्लाने लगता है और मिनियंस बेल बॉटम की टीम के पास बुरी तरह से फंस जाते हैं। तब उन्हें कुंफू लेडी की सिखाई हुई बात याद आती है कि अपने अंदर के बीस्ट को जगाओ। बॉब अपने अंदर के बीस्ट को जगाकर सभी को अटैक करता है। स्टुअर्ट दुश्मन पर अपने अंडे फेंककर बड़ा अटैक करता है और एक अंडे में से चिकन निकलता है और उसे ननचक निकल जाती है। स्टुअर्ट ननचक को एक किक मारकर अपने चिकन को बचा लेता है और सब मिलकर बेल बॉटम से लड़ने लगते हैं। तब ऑटो तेजी से जाकर गुरु की रस्सी को खोल देता है और जीन क्लावेड ऑटो को पकड़ लेता है, लेकिन गुरु क्लॉक की सुई से जीन क्लावेड को मारकर ऑटो को बचा लेता है। और फिर वायर्ड नकल्स जोडेक स्टोन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बेल बॉटम उस पर आग उगल देती है और वायर्ड नकल्स बेहोश होकर गिर जाता है। अब बेल बॉटम की टीम गुरु को मारने की कोशिश करती है और तब केविन की टीम अपने कुंफू की ट्रेनिंग से उनको खूब अटैक करती है और फिर मौका पाकर गुरु जोडेक स्टोन को उठा लेता है और बेल बॉटम की पूरी टीम को चूहों की टीम बना देता है। फिर वो चिल्लाता है कि मेरे छोटे नाटे मिनियंस, कुंफू कहाँ से सीखा तुम लोगों ने? और फिर खुश होकर कहता है कि तुम लोग फिर से मेरी आर्मी को ज्वाइन कर सकते। अब वो तीनों को फिर से नॉर्मल मिनियंस बना देता है, लेकिन अब स्टुअर्ट की मुर्गी वाली छोटी वहीं की वहीं रहती है। अब ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। आखिर में एंटी विलन्स लीग के लोग आकर विशेष 6 के चूहों को पकड़ कर लेके जाती हैं। वे जोडेक स्टोन को भी सेफ रख लेते हैं और वायर्ड नकल्स को भी अरेस्ट करके उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन वायर्ड नकल्स मर जाता है और उसकी एक समाधि बनाई जाती है। मिनियंस उसकी समाधि पर मातम बना रहे होते हैं और गुरु फूट फूट कर रो रहा होता है, लेकिन वायर्ड नकल्स मरा नहीं बल्कि एंटी विलन लीग से बचने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा था। पर गुरु वायर्ड नकल्स को देख लेता है और कहता है आपकी खातिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनूंगा। आपने मुझे सिखाया था कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अपनी आर्मी को हमेशा अपने साथ रखो। इतने में मिनियंस शव पेटी में केले भरकर लेके आते हैं और उसको दफना देते हैं और एंटी विलन लीग गुरु को एडवाइस देता है कि आइंदा बड़ों के काम में टांग मत अड़ाना। गुरु जवाब देता है कि मैं जरूर एक नेक इंसान बनूंगा और ये कहकर वो विलन वायर्ड नकल्स के साथ चला जाता है। वायर्ड नकल्स कहता है कि हमारा अगला टारगेट चांद होगा। फिर गुरु डॉक्टर नेफेरो से मिलता है और कहता है कि आपका गैजेट मेरे बहुत काम आया, आप भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लीजिए। नेफेरो कहता है कि मैं विलन का काम छोड़कर एक शांत जिंदगी गुजार रहा हूँ और फिर सभी चिल्लाते हैं कि प्लीज डॉक्टर अंकल हमारी टीम में शामिल हो जाओ। अब नेफेरो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल जाता हूँ। फिर नेफेरो उन्हें बेसमेंट में लेके जाता है जहां उसका एक जेट तैयार खड़ा है और इस तरह गुरु को डॉक्टर नेफेरो का साथ भी मिला और एक शानदार जीत भी। अब मिनियंस गुरु को मिनी बॉस की जगह बिग बॉस करके चीयर करते हैं। गुरु कहता है मुझे नाम पसंद आया, बिग बॉस काफी अच्छा है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।